जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे म्यूचुअल फंड के सेगमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो आपको सबसे बेहतर फंड लगता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने 3 प्रश्न होते हैं या 3 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इसमें अमाउंट आप कितना फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको अमाउंट को पता करना पड़ेगा कि यदि 1 महीने में हम कितना अमाउंट सेव कर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कॉमन इन्वेस्टर्स का मानना है कि एसआईपी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली ही होती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली भी होती है, डेली भी होती है, मंथली भी होती है। हाँ, ये दूसरी बात है, जो टिपिकल एसआईपी है उसकी फ्रीक्वेंसी मंथली भी होती है। अब जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया डेली, वीकली या मंथली, तो आपके मन में अगला सवाल होगा कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट करने से क्या उसके XIRR यानी एसआईपी के रिटर्न पे कोई इम्पैक्ट आता है। इस बात पे व्हाइट ओक कैपिटल ने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में इन्होंने S&P BSE सेंसेक्स TRI का डेटा सितंबर 2096 से लेकर मार्च 2023 तक का डेटा को कवर किया है, यानी 26 साल 7 महीने के डेटा को कवर किया है। और इसमें इन्होंने देखा कि यदि एसआईपी इसमें किया जाए, या तो डेली में किया जाए या मंथली में किया जाए या वीकली में किया जाए, तो इनका XIRR तीनों में बराबर आता है। अब वो आता है 14.1%। ये लार्ज कैप का इंडेक्स है जनाब, जो मैंने बताया कि S&P BSE सेंसेक्स TRI यानी लार्ज कैप का इंडेक्स। ये 14.1% जो 26 साल 7 महीने का है, तीनों ही फ्रीक्वेंसी में, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई गारंटी देता है कि आगे भी लार्ज कैप में जो XIRR होगा वो 14.1% ही होगा। हालांकि ये एक इंडिकेटिव है कि तीनों में XIRR बराबर के होंगे। और तीसरा फैक्टर है कि चूंकि एसआईपी लंबे समय के लिए होता है, तो हमें एक मैंडेट देना होता है बैंक को कि इस महीने की इस तारीख को इतने पैसे कट के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। तो जनाब आपके पास ऑप्शंस है 1 से लेके महीने के 28 तारीख तक। तो इसमें एक सवाल आता है कि जनाब यदि मैं 1 को करूं, 2 को करूं, 10 को करूं, 20 को करूं, 28 को करूं, तो क्या कोई XIRR में फ़र्क आता है? इसी बात की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले आप ये समझ लें कि सारी AMCs महीने के हर डेट को एसआईपी के लिए उपलब्ध नहीं कराती हैं। कुछ ही AMCs हैं जो कि अपने रिसर्च के बेसिस पर देखा हमने। इसमें हमने देखा कि 3 AMCs हैं, निपॉन इंडिया, क्वांटम और ITI म्यूचुअल फंड। ये तीनों ही AMC महीने की हर तारीख को एसआईपी इंस्टॉलमेंट के लिए डेट अवेलेबल कराती हैं। यानी आप चाहें तो 1 से लेकर महीने के 28 तारीख तक कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी एसआईपी के इंस्टॉलमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे AMCs हैं जिनका डेट अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर SBI म्यूचुअल फंड, इनका जो अवेलेबल डेट है एसआईपी के लिए महीने की 1 तारीख को है, 5वीं तारीख को है, 10वीं तारीख को है, 15वीं तारीख को है और 25वीं तारीख को है। लेकिन यदि कोटक महिंद्रा की बातें करें तो इनकी जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट डेट जो उपलब्ध है वो महीने की 1 तारीख को है, 7वीं तारीख को है, 10वीं तारीख को है, 15वीं तारीख को है, 21वीं तारीख को है और 25वीं तारीख को है। यदि हम DSP म्यूचुअल फंड की बातें करें तो इसमें महीने की 7वीं तारीख को, 14वीं तारीख को, 21वीं तारीख को और 28वीं तारीख को एसआईपी का इंस्टॉलमेंट की डेट उपलब्ध है। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक ही AMC के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं उनका एसआईपी के लिए अवेलेबल डेट अलग अलग होता है। इसके साथ साथ उनकी जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी उसके लिए भी एसआईपी इंस्टॉलमेंट डेट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि वीकली के लिए अलग डेट हो सकता है, मंथली के लिए अलग डेट हो सकता है, फोर्टनाइटली के लिए अलग डेट हो सकता है। तो ये देख लें कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
उसमें एसआईपी कौन कौन से डेट अवेलेबल है, पहले वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर लें, या जब आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय भी आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी डेट अवेलेबल हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि आपको ये सुविधा है कि आपको सारी ही डेट अवेलेबल है एसआईपी इंस्टॉलमेंट डेट फिक्स करने के लिए। अब आपने 10 साल या 15 साल के लिए एसआईपी का फोलियो खोल लिया और आपने बैंक को मैंडेट दे दिया कि भाई 12 तारीख 15 तारीख जो भी अच्छा लगता है, हर महीने की उस तारीख को आपके बैंक खाते से उतने पैसे कटेंगे और वो इन्वेस्ट हो जाएगा जो म्यूचुअल फंड स्कीम को आपने सेलेक्ट किया है उस म्यूचुअल फंड स्कीम में। लेकिन कभी कभी आपको लगता है ये देख के, उदाहरण के तौर पे आपने महीने की 15वीं तारीख को डेट फिक्स किया एसआईपी इंस्टॉलमेंट डेट का, तो तीसरे महीने देखा आपने कि सब जब मार्केट ऊंचा था वो 15 तारीख को था, अब 15 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कट गए और जो एनएवी आपने एक्यूमुलेट किया, जो परचेज किया, चूंकि उस दिन मार्केट ऊंचा था इसलिए एनएवी भी बढ़ गई थी उस यूनिट्स की और कम यूनिट्स आपको मिली। और फिर देखा कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, तो आपने ये सोचा कि यदि 15 तारीख के बदले यदि मैं 18 या 20 तारीख को देता जिस दिन की मार्केट नीचा था, तो हमें शायद सस्ती एनएवी वाली यूनिट्स मिलती और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसी अमाउंट में हम मुझे अधिक एलोकेट होते। फ्रेंड्स, इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है कि आप बैंक को मैंडेट ना दें, आप हर महीने अपने ही मैनुअली जो है आप परचेज करें। जैसे आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की है और आज आपने एसआईपी शुरू की और अगले महीने इंतजार करेंगे मार्केट गिरा गिरा गिरा, ठीक है, अब इससे अधिक नहीं गिरेगा, जब आपको अंदाजा लगे तो उस दिन आप फिर 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्ट कर दें और इस तरह से ये 10-15 साल, जितने साल आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो उतने साल आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो इससे दिक्कत ये है कि आपको हर महीने ये अंदाजा करना पड़ेगा किस दिन मार्केट नीचे गिरे, इससे नीचे और नहीं गिरेगा। हालांकि मान लीजिए कि आपने जो भी डेट सेलेक्ट किया आपने कि ये सबसे नीचा था, ये सबसे ऊंचा मार्केट था, उसके हिसाब से हमने किया, और मान लीजिए कि आपने अगले 10-12 सालों तक वो डेट आपने सेलेक्ट किया जो कि उस महीने का सबसे महंगा डेट था, या उस डेट को सिलेक्ट किया जो उस महीने का सबसे सस्ता डेट था, या यूं कह लें कि रैंडमली आपने 1, 2, 10, 20 कोई भी डेट आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आखिर उसका 10 साल या 12 साल 15 साल यदि हम इसकी एसआईपी करते हैं तो उसके एक्स आईआरआर पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसी बाबत वाइटो कैपिटल ने एक और रिसर्च किया है। इसमें भी डेटा उन्होंने S&P BSE सेंसेक्स TRI का सितंबर 2096 से लेकर मार्च 2023 तक के डेटा को कवर किया है और इन्होंने 10 वर्ष का एवरेज XIRR निकाला है। तो उन्होंने ये देखा कि यदि आप मैनुअली करते हैं, हर महीने करते हैं, और यदि आपने उस महीने के जो सबसे वर्स्ट डे है, वर्स्ट डे का मतलब उस दिन सबसे महंगा मार्केट ऊंचा था, महंगी एनएवी थी, उस दिन यदि आपने इन्वेस्ट किया तो 10 वर्षों में जो आपको XIRR मिला वो 13.9% मिला। या हो सकता है कि जो बेस्ट डे था, यानी उस महीने के मार्केट सबसे नीचे थी, उस दिन आपने अगले 10-12 सालों तक इन्वेस्ट किया आपने, तो आपको जो XIRR मिलता है वो 14.4% मिलता है। या रेंडमली आपने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही जमा करता हूं, तो देखा कि 15.74% है, और 15th यानी 15वें तारीख को और 28वें तारीख को यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15.71% दोनों ही डेट में XIRR मिलता है। ये डिफरेंस जो देखते हैं मैक्सिमम हम 13.9 से लेकर 15.74 तक, ये डिफरेंस आता है 1.84%। अब दूसरा कंपेरिजन करते हैं कि यदि आपने एक दिन मैंडेट दे दिया, आपने 1 से 28 तारीख का जिस भी दिन दिया, तो किसी भी दिन दिया, तो इस पूरे 1 से 28 तारीख के बीच में यदि कोई डेट सेलेक्ट करेंगे, पूरे महीने में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है वो 15.74% है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो मिला है वो 15.66% है। ये जो है डिफरेंट डेट्स को मिला, इसलिए मैंने डेट्स मेंशन करना उचित नहीं समझा, काहे कि 28 डेट्स होंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपने मैंडेट दिया बैंक को किसी भी दिन के लिए और वो दिन मान लीजिए बेस्ट है, तो आपको 15.74% आपका XIRR मिला, और सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है 1 से 28 तारीख के बीच में वो 15.66% है, और डिफरेंस जो है देखते हैं 0.08%। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि आप महीने के किसी भी डेट को SIP इंस्टॉलमेंट डेट आप फिक्स करते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, या आप मैंडेट देते हैं बैंक को, या आप मैनुअली हर महीने अगले 10 साल 12 साल तक लगातार हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं बेस्ट डे को ही,
तो जनाब उससे भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। हालांकि मैनुअली अगले 10 साल तक हर महीने आप पार्टिकुलर डे में जिस दिन मार्केट नीचा हो इन्वेस्ट करना, ये पता करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट जॉब है। ये हालांकि वीडियो बनाने में बोलने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये एक तरह से असंभव ही है। बिकॉज कि आप जब एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रहा है, तभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब इनकम जनरेट कर रहे हैं जनाब, कोई मुफ्त का पैसा तो कहीं से नहीं मिलता है। आप फ्रीलांसर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, नौकरी पैसे वाले होंगे, जो भी होंगे, तो आपको समय तो देना ही पड़ता होगा। और अचानक मालूम हुआ कि आज मार्केट गिर रहा है, खरीदना हो तो हालांकि आप कहेंगे कि भाई इतना ऐप आ गए मैं कर सकता हूं, लेकिन ये अगले 120 महीने कंसिस्टेंटली मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी एसआईपी आप करें तो दो चीज़ों में ना उलझें कि डेली करें कि वीकली करें कि मंथली करें, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत कम का डिफरेंस है। और इस बातों में भी ना उलझें कि मैं मैनुअली करूं या बैंक को मैंडेट दे दूं। जनाब बैंक को मैंडेट दे देंगे तो वो अपने आप आपको याद रहे या याद ना रहे, अपने आप ही बैंक जो है म्यूचुअल फंड जो है बैंक से पैसे मांग लेती है और बैंक उस पैसे को म्यूचुअल फंड को दे देती है और अपने आप ही वो इन्वेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, से वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।